नमस्कार। स्वर कथा चैनल के सभी श्रोतागणों को डॉक्टर इंदु शर्मा का श्रद्धेय नमन। दिल्ली निवासियों ने बीकाजी कामा स्थान का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, एक और वीरांगना श्रीमती बीकाजी कामा। श्रीमती बीकाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 में पारसी धनी परिवार में हुआ। इस साहसी महिला ने आदर्श और दृढ़ संकल्प के बल पर निरापद तथा सुखी जीवन वाले वातावरण को तेजांजलि दे दी और शक्ति के चरमोत्कर्ष पर पहुंचे साम्राज्य के विरुद्ध क्रांतिकारी कार्यों से उपजे खतरों तथा कठिनाइयों का सामना किया। श्रीमती कामा का बहुत बड़ा योगदान साम्राज्यवाद के विरुद्ध विश्व जनमत जागृत करना तथा विदेशी शासन से मुक्ति के लिए भारत की इच्छा को दावे के साथ प्रस्तुत करना था। भारत की स्वाधीनता के लिए लड़ते हुए उन्होंने लंबी अवधि तक निर्वासित जीवन बिताया था। वर्ष 1896 में मुंबई में प्लेग फैलने के बाद बीकाजी ने इसके मरीजों की सेवा की थी और बाद में वे खुद भी इस बीमारी की चपेट में आ गई थीं। इलाज के बाद वे ठीक हो गई थीं, लेकिन उन्हें आराम और आगे के इलाज के लिए यूरोप जाने की सलाह दी गई। वर्ष 1902 में वह इसी सिलसिले में लंदन गई और वहाँ भी उन्होंने भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के लिए काम जारी रखा। जिन्होंने लंदन, जर्मनी तथा अमेरिका का भ्रमण कर भारत की स्वाधीनता के पक्ष में माहौल बनाया। वे जर्मनी के स्टटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 में हुई 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए सुविख्यात हैं। उस समय मैडम कामा भारत में ब्रिटिश शासन जारी रहना मानवता के नाम पर एक कलंक है। इस महान देश भारत के हितों को इससे भी भारी क्षति पहुंच रही है। उन्होंने लोगों को भारत को दासता से मुक्ति दिलाने में सहयोग की अपील की और भारतवासियों को आह्वान किया, आगे बढ़ो, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। उनके द्वारा पेरिस से प्रकाशित वंदे मातरम पत्र प्रवासी भारतीयों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। मैडम बीकाजी इस कॉन्फ्रेंस में वंदे मातरम अंकित भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज फहराकर अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। वे भारतीय राष्ट्रीयता की एक महान पुजारिन के नाम से विख्यात थीं। फ्रांसीसी अखबारों में उनका चित्र जॉन ऑफ आर्क के साथ आया था। राणा जी और कामा जी द्वारा निर्मित यह भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज आज भी गुजरात के भावनगर स्थित सरदार सिंह राणा के पौत्र और भाजपा के नेता राजूभाई राणा राजेंद्र सिंह राणा के घर सुरक्षित रखा गया है। 13 अगस्त 1936 के दिन मैडम बीकाजी कामा ने इस संसार से विदा ले ली। शत शत प्रणाम है एक ऐसी साहसी वीरांगना बीकाजी कामा जी को। आइए हम सभी मिलकर कहें, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।